मित्रों, नमस्कार। बॉलीवुड में गायकों की एक अलग ही दुनिया है। हर गायक का अलग अंदाज होता है, लेकिन इन्हीं गायकों में से कोई ऐसा गायक होता है जो सभी के दिल पर राज करता है और सभी से जुदा होता है। ऐसे ही महान गायकों में से एक हैं बॉलीवुड के पहले रॉक स्टार, डिस्को किंग के नाम से मशहूर हिंदी सिनेमा के महान संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी। हिंदी फिल्मों में कई बार कोई कलाकार संगीतकार की वजह से सुपरहिट हो जाता है। हमारे यहाँ ये संगीत का जादू सर चढ़कर बोलता है और यदि कोई गाना जुबान पर चढ़ जाए या मन को भा जाए तो हम देखने के लिए बार बार सिनेमा हॉल तक पहुँच जाते हैं। वहीं ऐसा कारनामा करने में बप्पी दा का भी जवाब नहीं था, जिन्होंने अपनी बनाई धुनों से कई नायकों को सुपरस्टार बना दिया। दूसरे शब्दों में बोलें तो फिल्म का सुपरस्टार तो उनका संगीत ही माना गया, जो आज तक भी लोगों को पसंद आता रहा और रिमिक्स कर भी उन्हें बार बार सुना जाता है, जिससे पता चलता है कि उसके असर से बाहर निकलना कितना मुश्किल है। बप्पी लाहिड़ी का जन्म 27 नवंबर साल 1952 के जलपाईगुड़ी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बप्पी लाहिड़ी के पिता का नाम अपरेश लाहिड़ी और माता का नाम बंसुरी लाहिड़ी था। दोनों ही पेशे से संगीतकार थे। बप्पी लाहिड़ी का पहले का नाम आलोकेश लाहिड़ी था। उन्होंने बाद में अपना नाम बप्पी लाहिड़ी कर लिया था। इनका बचपन संगीत के इर्द गिर्द रहा है, जिसके चलते उन्होंने भी संगीत की दुनिया में अपना कैरियर बनाया था। बचपन में ही बप्पी दा ने प्रसिद्ध होने के सपने देखने शुरू कर दिए थे। इसी के चलते उन्होंने 3 साल की उम्र में तबला सीखने के साथ संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। बप्पी लाहिड़ी की प्रारंभिक शिक्षा जलपाईगुड़ी के प्राइवेट स्कूल से शुरू हुई थी। हालांकि संगीत में रुचि होने के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई को बंद करके सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा और अपने आप को एक सिंगर के तौर पर दुनिया के सामने लाया। बप्पी दा को 2 साल 1982, 1983, 1985, 1991 में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। साल 2018 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1986 में उन्होंने 33 फिल्मों में 180 गाने गाए। उनका ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। बप्पी दा के कुछ खास गाने, उनके हिट गानों में से कुछ खास गाने प्रमुख हैं। बॉम्बे से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, ऐसे जीना भी क्या जीना है, प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, रात बाकी यार बिना चैन कहाँ रे, उलाला उलाला, असलम इश्कुम चली आना, हरे कृष्णा हरे राम, लौंडा बदनाम हुआ, कलियों का चमन लाग गया, याद आ रहा है, प्रसिद्ध सॉन्ग है। बप्पी लाहिड़ी का सोने से प्यार जग जाहिर है। बप्पी लाहिड़ी की गाने के अलावा भी एक खास खासियत है, वह है उनका सोने से बहुत प्यार। गले में सोने की मोटी चेन और भारी भारी अंगूठियों के साथ देखकर बप्पी लाहिड़ी को लोग सोने की दुकान तक कहते थे। लेकिन सच तो यह है कि बप्पी लाहिड़ी को सोने से बेहद लगाव था और वह सोने को अपने लिए लकी मानते थे। माइकल जैक्सन ने भी बुलाया। बप्पी लाहिड़ी भारतीय संगीत जगत के इकलौते ऐसे संगीतकार हैं जिन्हें माइकल जैक्सन ने अपने पहले शो में बुलाया था। 1996 में यह लाइव शो मुंबई में हुआ। हिंदी संगीत में पॉप का मिश्रण लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। बप्पी लाहिड़ी
बॉलीवुड के रॉक स्टार पप्पी लाहिड़ी की बात हो और उनके स्टाइल पर नज़र ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मांगे महंगे और सोने के गहने पहनने वाले पप्पी लाहिड़ी हमेशा रॉक स्टार की लुक में ही नज़र आते थे। उनके पहनावे में अधिकतर ट्रैक सूट या कुर्ता पैजामा होता था। इसके साथ ही पप्पी लाहिड़ी अपने धूप के चश्मे को गर्मी हो या सर्दी कभी नहीं छोड़ते थे। 16 फरवरी को पप्पी लाहिड़ी के असमय ही दुनिया छोड़कर जाने की खबर ने हर किसी को चकित कर दिया, क्योंकि अभी लोग लता दीदी के गम से ही नहीं उबरे हैं कि फिर एक बुरी खबर सामने आ गई। पप्पी दा भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। पप्पी लाहिड़ी को 19 साल की उम्र से साल 1972 में पहली बार बंगाली फिल्म दादू में गाना गाने के लिए चुना गया। इसके बाद साल 1973 में उन्हें हिंदी फिल्म नन्हा शिकारी में गाना गाने का मौका मिल गया, जबकि उनके ये असल करियर की शुरुआत साल 1975 में हुई, जब उन्होंने बॉलीवुड फिल्म जख्मी में मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार जैसे महान गायकों के साथ गाना गाया। इसके बाद पप्पी लाहिड़ी का जादू लोगों के सर चढ़ गया और उनकी आवाज़ को बेहद पसंद किया जाने लगा। इसके बाद दौर आया पप्पी लाहिड़ी के डिस्को म्यूज़िक का, जिसके चलते उन्होंने आई एम अ डिस्को डांसर, प्यार बिना चैन कहाँ रे, कोई यहाँ आ नाचे नाचे, तम्मा 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 लोगे तम्मा, गोरी हैं कलाइयाँ टोला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, जब से मिले नैना चली आना, और भी कई ब्लॉकबस्टर गाने को गाया। मित्रों, पप्पी दा की फिल्म निर्माता चित्रानी लाहिड़ी से शादी हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा है जिसका नाम पप्पी लाहिड़ी है और बेटी है जिसका नाम रीमा लाहिड़ी है। पप्पी लाहिड़ी भी एक निर्देशक हैं, जबकि रीमा लाहिड़ी गायिका हैं। मित्रों, पप्पी लाहिड़ी की शुरुआत जिस तरह से हुई थी वह भी अपने आप में एक अलग ही अंदाज कहा जाएगा। जब सब लोग म्यूज़िक, रोमांटिक या मधुर गीतों को सुनने के शौकीन थे, तब उन्होंने डिस्को व रॉक म्यूज़िक को न केवल अपने देश में शुरू किया, बल्कि इस तरह से उनका इंडस्ट्री में आगमन हुआ कि आज भी जलता है जिया मेरा, भीगी भीगी रातों में उनके कई गाने लोगों को प्ले लिस्ट का हिस्सा होते हैं, जिसमें उनका अपना प्रयोग सुनाई देता है। वैसे भी जब उनका आगाज़ हुआ तब फिल्म इंडस्ट्री में यदि उसी तरह के गीत बनाने जैसे दूसरे संगीतकार बना रहे थे, उनकी अपनी अलहदा पहचान बन ही नहीं पाती। पप्पी दा ने परिपाटी से हटकर गाने चुने जो उनकी पहचान बन गई, उनका अपना स्टाइल बन गया। पप्पी दा के संगीत निर्देशक से किशोर कुमार हो या लता दीदी, हर कोई उनके ही अंदाज में नज़र आता। साथ ही पप्पी दा के गाए गीत ऐसे उभर कर आते कि मिसाल बन जाते और जो सदा उसी तरह सबको लुभाता भी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने महज फिल्म के लिए नहीं बल्कि अपने जुनून के लिए डूब कर ऐसे गाने तैयार किए थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दर्द भरे नगमे नहीं बनाए, बल्कि डिस्को के अलावा भी उन्होंने अन्य तरीके के गीत भी बनाए। उनकी आवाज़ व धुन की सराहना सभी करते हैं। ये गीत उनकी पहचान है और उनकी आवाज़ को पहचानना कठिन नहीं। पप्पी दा की आवाज़ भी उनके ही तरह हटकर कानों से सुनाई देती है और उसे सुनकर ही हम समझ सकते हैं कि वह मिथुन या जितेंद्र या अमिताभ या फिर किसी अन्य नायक के लिए दी गई है। यही वजह है कि आज भी यदि कोई पप्पी लाहिड़ी का नाम ले तो उनके सदाबहार गीत लोगों के होठों पर अपने आप ही
चले आते हैं। जब हिंदी सिनेमा में डिस्को डांस का चलन आया तो उसके अनुरूप गीत बनाने में बप्पी लाहिड़ी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। बप्पी दा को उन गानों की वजह से डिस्को किंग भी समझा जाता है। संगीतकार ने एक के बाद एक लगातार कई फिल्मों में अलग अलग तरह के गीत दिए और उनके संगीत में मिथुन चक्रवर्ती, जितेंद्र व अमिताभ बच्चन तक को नचाया। बप्पी दा का म्यूजिक ही ऐसा होता था कि सुनने वाले के हाथ पांव भी अपने आप ही थिरकने लगते थे। 80 के दशक में उनके गीत यदि सबको झूमने पर मजबूर कर रहे थे तो 2022 में भी लोग उनके गीत सुन रहे थे। आज भी यदि कहीं आया मैं डिस्को डांसर या प्यार बिना चैन कहाँ रे या कोई यहाँ आए नाचे नाचे या तम्मा तम्मा लोगे बजाए तो श्रोतागण सुनकर बैठ नहीं पाते हैं। बप्पी दा की प्रसिद्धि का आलम यह रहा कि नई पीढ़ी भी इन गानों से परिचित है। किसी संगीतकार के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि उसके जीवन में हर समय काम मिलता रहे या लोग उसे याद करते रहें। यही वजह थी कि बागी 3 बद्रीनाथ की दुल्हनिया में बप्पी दा के गानों को दोबारा बनाया गया तो डर्टी पिक्चर से उन्होंने फिर खुद को साबित किया। यही संगीत का कमाल होता है जो जीवंतता भर देता है और सदैव उनके गाने इसी तरह हर पीढ़ी को अपनी धुन पर नचाते रहेंगे क्योंकि बप्पी दा का संगीत सदाबहार था। बप्पी लाहिड़ी का पूरा बचपन संगीत के इर्द गिर्द रहा जिसके चलते उन्होंने इस सिंगिंग की दुनिया में अपना कैरियर बनाया। मित्रों, यह जानकारी बॉलीवुड के पहले रॉक स्टार बप्पी लाहिड़ी जी को श्रद्धांजलि मात्र है। धन्यवाद।